अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है स्मार्टेस्ट पोर्टफोलियो। एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाएंगे जो एक पूरे साल में चलेगा, फुल ईयर प्लान के साथ। ठीक है, ये थोड़ी अजीब सी वीडियो होगी लेकिन इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये मैं इसमें कोशिश ये करूँगा कि आप लोगों को ना ओवरऑल अब तक जितने मैंने सालों में देखा है कि इस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आ रही है, इस स्टॉक ने डिविडेंड देना है, जो मैं बातें कर रहा हूँ अपनी अक्सर लाइव में भी या वीडियोज़ में बता रहा होता हूँ, उस हिसाब से ना हम एक प्लान करेंगे। तो हम लोग एक फुल ईयर का एक प्लान बनाएँगे। 2026 चल रहा है। तो उस हिसाब से हमने आगे का जो हमें होता है ना कि अहेड ऑफ टाइम हमने चलना है, वो चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको समझाऊँगा कि आपको पता होना चाहिए कि इस स्टॉक में अब क्या होने लगा है, ये चीज़। दूसरा मैंने आपको इसमें एक ये बताना है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर कौन होता है, जो किस तरह मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर बिहेव करता है। वो बड़ा मुश्किल है, वो मैं आपको विद टाइम अभी वीडियो के अंदर ही आपको समझा दूँगा वो कैसे करना है। कि अगर मार्केट गिर रही है, आपने पैनिक नहीं करना, आपने अपने कैपिटल को कैसे सेव करना है, आपने कैसे इन्वेस्ट करना है, आपने कैसे बाइंग करनी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टॉक में अब रैली बन रही है, तो वो रैली स्टॉक्स भी आ जाएंगे इसमें। फुल ईयर प्लान भी आ जाएगा और एक स्मार्ट सा पोर्टफोलियो भी बन सकता है आपका। अब यहाँ पे 4-5 बातें मैं आपको एक लाइन में दिखाऊंगा और इस वीडियो के स्टार्ट में मैं एक बहुत मजे की चीज़ दिखाऊंगा। मैं जब छोटा सा था ना स्टॉक मार्केट में, एक व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने मुझे डाल दिया था। नया-नया वो सब व्हाट्सएप का ग्रुप आया था, क्योंकि व्हाट्सएप जब शुरू-शुरू में आया था उसमें व्हाट्सएप ग्रुप्स नहीं होते थे। फिर बाद में व्हाट्सएप का ग्रुप भी आ गया था। तो मुझे ग्रुप में डाला तो उधर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई कोई डिविडेंड का ना एक कैलेंडर बता दो। तो वो डिविडेंड कैलेंडर जो है ना, अब मैं आपको डिविडेंड कैलेंडर दिखाता हूँ। तो ये एक बंदे ने ना डिविडेंड कैलेंडर उधर शेयर किया था उस टाइम। ये 2021 की बात है, अभी 2026 चल रहा है, 5 साल बाद। अब देखो तो अभी भी ये काफी वो स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड दे रहे हैं आपके ना। अब अगर आप जनवरी के हिसाब से देखो तो ये वाले जो स्टॉक्स है ना, ये लेफ्ट पे आ रहे हैं, AABS, HABSM, NOON, ये वो स्टॉक्स हैं शुगर मिल वाले। ठीक है, अब मैं अक्सर एक बात बोलता था अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में, मैंने कहा था शुगर मिल के जो स्टॉक्स है ना, ये 3 महीने चलते हैं, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। तो उनकी बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट और उनके जो डिविडेंड्स आते हैं ना, वो इस वाले महीने आते हैं। ठीक है, ये वाले जनवरी तक आते हैं। तो ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने चलते हैं, उसके बाद ये ठंडे हो जाते हैं। फिर हमारा आगे जो आता है, अब ये मैं एक साल के हिसाब से बता रहा हूँ, ये पूरे कैलेंडर में जितने महीने उस हिसाब से सारा लिखा हुआ है यहाँ पे आपका। ठीक है, ये सारा लिखा हुआ है। फिर आपका आता है फरवरी। अब बीच में देखें जनवरी में और भी आ जाते हैं स्टॉक्स में, ये आ जाता है, ये GGL, GGL, GHGL, ये घानी के स्टॉक्स आ गए। फिर ये JSML आ जाता है। अब ये सीमस का स्टॉक आ गया, TICL एक आ गया, ये सरताज वाला एक स्टॉक आ गया, SHSML। काफी स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं। ठीक है, आपका काम क्या है, ये फाइल भी मैं शेयर कर दूंगा, टेंशन ना लो। आपका काम क्या है, इसकी स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से अभी AI को भेजो। अब मैं AI का नाम क्यों हर दफा लेता हूँ, क्योंकि AI इज विद टाइम एंड फोरकास्ट करता है फ्यूचर का। वो बहुत एक्यूरेट बताएगा कि आजकल कौन सा स्टॉक दे रहा है डिविडेंड। नंबर 2 पे जो है हमारे पास आता है फरवरी। फरवरी में एक स्टॉक है APL, अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, ये डिविडेंड देता है। और आपका कोलगेट का आता है DCR, फिर EPQL, GHGL फिर आ गया इधर। अब ये GHGL और GHGL मोस्ट प्रॉब्ली इसमें कुछ गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि एक बंदा ने उस टाइम की बनाई हुई थी। फरवरी में जब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि POL डिविडेंड देता है फरवरी के क्वार्टर में, और ये देता है इस वक्त 20 से लेके 27 तक, इसने इस बार दिया भी है। ठीक है, इसी तरह फिर आपका आता है मार्च। अभी रिसेंटली सैफ पावर ने डिविडेंड दिया SPWL 0.75 रुपीज, 2026 की बात हो रही है। ठीक है, सिस्टम ने डिविडेंड देना छोड़ दिया। अच्छा, अब इस वाले टाइम में ना आपका फरवरी और मार्च के महीने में मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो है वो होता है इंश्योरेंस कंपनीज की आ जाती है बोर्ड मीटिंग्स। ठीक है, तो महीने अगर आप जोड़ने लग जाएं तो जनवरी का जो महीना होता है और दिसंबर का महीना, उसमें आपका जो हो जाता है शुगर के स्टॉक्स आ जाते हैं। अब मैं आपको सेक्टर भी दिखा देता हूँ, क्योंकि यूं थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा। ये आगे आपके शुगर के स्टॉक्स। अब ये अगर जनवरी देखें ना तो आपके पास ये आ जाता है HABSM आ जाता है, और NOON आ जाता है, ये NONS टाइप आ जाता है, नून शुगर मिल आ जाती है, काफी आ जाता है। ALNRS भी देता है डिविडेंड, AABS आ जाता है, ये आ गया। तो ये काफी स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड देते हैं इस वाले क्वार्टर में। ये जनवरी है, और ये कौन सा सेक्टर है, सेक्टर वाइज भी देखना हो तो ये आपका हो जाता है शुगर वाला सेक्टर। फिर हम जाएंगे फरवरी के महीने में, अगर हम जाए ना तो हमारे पास एक EPQL आता है, और एक मार्च में आता है सैफ पावर। ये दोनों आ गए इधर, ये सैफ पावर है, ये EPQL है। अच्छा, ये वो स्टॉक्स हैं जो एक टाइम में बहुत ज्यादा डिविडेंड देते थे, अभी नहीं देते, अभी देते हैं, थोड़े देते हैं। एक टाइम पे EPQL 5 रुपए भी देता था, 4 रुपए भी देता था, 3 रुपए भी देता था। इट वॉज अ रिच कंपनी, अभी भी है वैसे। अच्छा, ये 18 रुपए का स्टॉक होता था। अब इनकी स्टोरी ये है कि वही है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इनका जो सर्कुलर डेट की पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ, मतलब एक डिले लगा हुआ है ना, वो इनका मामला चल रहा है अभी तक से। वो जब क्लियर होगी तो इनको पैसे मिलेंगे और ये फिर कंपनी डिविडेंड देने लग जाएंगी। ये 1990 से इनका एक प्रॉब्लम चल रहा है, और
महंगी बिजली, वो जो हम कहते हैं ना जी हमारी बिजली महंगी क्यों है, वो इनके थ्रू ही हो सकती है क्योंकि इनका एक मायदा हुआ है पाकिस्तान के साथ, डॉलर जो भी रेट होगा तो इनको पैसे डॉलर के हिसाब से मिलेगा, उसकी पेमेंट जो है ये फिर उस पेमेंट से डिविडेंड देते हैं। इसमें काफ़ी बड़े-बड़े हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा भी लगा हुआ है इस कंपनी में, ये पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते थे, ठीक है। फिर आपका कोलगेट एक महँगा स्टॉक है, ये भी डिविडेंड देता है। इसके बाद आप आ जाओ इधर मार्स में, अब मार्स में एक सियान कंपनी है, वो भी देती है। ईफर्ट देता है, ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस देता है। अब बाकी इधर भी इंश्योरेंस कंपनी है, वो अब इधर नज़र आएँगे आपको। अच्छा ये ना आगे-पीछे हो रहे होते हैं, कभी एक साल में अप्रैल में चले जाएँगे, कभी एक साल में ये मार्च में आ जाएँगे। अब जितने ये अप्रैल के स्टॉक्स हैं ना, ये ग्लैक्सो, ये एटीआईएल, सैनी, एआईसीएल, ये सारे मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये जो आपका है ना एआईसीएल वगैरह। अब हम जाएँगे इंश्योरेंस में ना, इधर आपको नज़र आएँगे सारे। ये इंश्योरेंस का सेक्टर आ गया। अब इसमें आपके पास एआईसीएल आ गया, ये देखो टॉप पे एआईसीएल बैठा हुआ है। आई होप सो आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो, ये एआईसीएल, ये एआईसीएल। फिर आपको नज़र आता है पाकरी। अच्छा मैंने अभी भी कहा है लोगों को पाकरी जमा कर लो, पाकरी डिविडेंड देगा। पाकरी ने अब देना है इधर आके कहीं पे, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन देता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एजीआईसी है, इधर अभी नज़र नहीं आ रहा, होना चाहिए था वैसे। हाँ ये आ गया, ये रहा। ये एजीआईसी भी डिविडेंड देता है, एटीआईएल देता है, एटीआईएल अभी आपको नज़र आया होगा, ये रहा टॉप पे। फिर जेजीआईसीएल, ये आपका जुबली वाला हो गया, और ये जेएलआईसीएल, ये भी जुबली वाला हो गया। अभी इसका भी आया हुआ है आईजीएचएल, ठीक है, ये भी इंश्योरेंस कंपनी है। और ईएफयूजी अभी एक्सडी हो चुका है। अच्छा यूएनआईसी ने बोनस दिया, मैंने ये लिया, इसका बोनस दिया। सैनी आ गया, इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूँ, ये पक्के दे रहा है, उस टाइम से देता आ रहा है डिविडेंड। ईएफयू लाइफ इंश्योरेंस ये आ गया, ईएफयूएल। अब पहले इसका नाम मेरे ख्याल से ईएफयू था, अभी ईएफयूआईएल में कन्वर्ट हो गया, ये रहा। या पता नहीं यही सीन है भाई, हाँ यही सीन है। अच्छा अब यहाँ पे आप देखें ग्लेक्सो आ रहा है नीचे। अब ये ग्लेक्सो जो है आपका वो वाला स्टॉक है, फार्मा का सेक्टर है। अब हम जाएंगे फार्मा सेक्टर पे। फार्मा में एक आधा स्टॉक एजीपी, ये देखो एजीपी इधर भी है, जब भी डिविडेंड दिया इसने 6 रुपये दिया, पहले 4 दिया था, अब 6 रुपये दिया। और एक और स्टॉक है ग्लेक्सो, वो रहा आपका, ये रहा। अच्छा इसके बाद एक और स्टॉक है एचपीएल, काफी महंगा स्टॉक है, ये भी डिविडेंड देता है। इसने अभी मेरे ख्याल से 190 रुपीज दिया, 4,000 का स्टॉक है ये। उसके बाद आपके पास अच्छा इसमें एक और चीज बताता हूँ। अब ईपीसीएल ने डिविडेंड देना छोड़ चुका है, ठीक है। ये कंपनी लॉ से प्रॉफिट इधर कन्वर्ट हो रही है लेकिन डिविडेंड अभी नहीं दे रही, तो ये इसमें टाइम लगेगा। एंग्रो एच अब हो गया, पहले ये एंग्रो होता था, ये 2021 की है तो पुराने टाइम की, उस टाइम ये एंग्रो होता था, अब ये एंग्रो एच हो गया। तो एंग्रो एच ने भी डिविडेंड देना छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें कुछ याद होना चाहिए, कुछ स्टॉक्स डिविडेंड नहीं देते। फातिमा ने अभी फिर से दिया डिविडेंड, फातिमा आ जाता आपका फर्टिलाइजर में। अबॉट ने भी दी है डिविडेंड अभी, ठीक है, वो भी आ गया इधर। तो यहाँ से हमें समझ आ गया अप्रैल और मई के महीने में आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज आ जाती हैं, फार्मा सेक्टर आ जाता है, और आईपीपीज में आपके पास सैफ पावर ईपीक्यूएल टाइप आ जाते हैं जो डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ से मैं एक चीज़ ऐड कर लेता हूँ, थोड़ा सा हमें अहेड ऑफ टाइम चलना है। आपका जो है दिसंबर जनवरी, ये आपका शुगर मिल्स हो जाता है जिनके डिविडेंड्स आते हैं। आपका फरवरी मार्च ऑयल एंड फर्टिलाइजर के कुछ स्टॉक्स में आपका ये एफएफसी वगैरह आ जाते हैं। ऑयल में आपका ओजीडीसी पीपीएल वगैरह आ जाएंगे। शुगर मिल्स में आपके वो आ जाते हैं एनओएनएस एएलएनआरएस। फर्टिलाइजर में एफएफसी ईफर्ड और आपका फातिमा थोड़ा लेट हो जाता है, इन दोनों का एटलीस्ट आ जाते हैं। फिर आपका आता है अप्रैल में, या इसको ऐसे कर लो फरवरी तक, क्योंकि फरवरी मुझे याद है ये हुआ था। मार्च अप्रैल करेंगे हम यहाँ से। अब मार्च अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपके आते हैं इंश्योरेंस, फार्मा के और आईपीपीज के, ये ईपीक्यूएल जो हो गया आपका, सैफ पावर हो गया, इन सब के आ जाते हैं। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास मई का महीना। मई में भी वही है, यहाँ पे गाड़ियों के आ जाते हैं। चलो हाँ यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि गाड़ियों का रिजल्ट फिर से आता है। अच्छा ये फरवरी के बाद मार्च अप्रैल का स्किप करके मई का फिर से आ जाएगा ऑयल और फर्टिलाइजर। इसमें आप बैंक्स भी डाल सकते हैं, तो मैं बैंक से खाली बी लिखूंगा समझाने के लिए। बैंक असल में चारों क्वार्टर में चलते हैं, तो वो शॉर्ट फॉर्म के लिए बी फॉर बैंक्स हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 कॉमन है, इन्होंने आना ही आना है। ऑटोमोबाइल बीच में आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाता है, फार्मा, ये मतलब सेक्शनल कह लो या सीजनल है, ये आते हैं इनके भी रिजल्ट, लेकिन जिसमें डिविडेंड देते हैं वो उस हिसाब से आपने देखना है।
जुलाई और अगस्त में आप टोबैको और इंश्योरेंस कंपनीज कर सकते हो। उसके बाद आता है सितंबर। सितंबर से मुझे याद है, एक याद कर लो, पेपर कंपनीज के अच्छे रिजल्ट आते हैं जिसमें आपका SCPL आ जाता है। मतलब इसका रिजल्ट अगस्त में अनाउंस होता है या सितंबर का रिजल्ट नॉर्मली सितंबर में अनाउंस होकर अगस्त में इसकी XD आ जाती है। अक्टूबर नवंबर में वही फार्मा, ऑयल और वो आपका चलता रहेगा बैंक्स आपस में, और फर्टिलाइजर भी चलता है। और मुझे याद है सितंबर में ना POL का एक बहुत बड़ा डिविडेंड आता है, तो वो सेक्टर याद कर लो कि ऑयल का POL का जो है ना बहुत बड़ा एक डिविडेंड आता है। अगस्त जून जुलाई जुलाई अगस्त में इसकी बोर्ड मीटिंग होती है, सितंबर की XD हो जाती है। तो यूं आप एक अपना ना एक रफ सा आप साल का कैलेंडर बना सकते हैं। ये दिसंबर जनवरी से लेके फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। बट आई ट्राई टू मेक इट, कुछ अच्छा नहीं बना, बट मैं एक जनरल बता रहा हूँ कि इस तरह करके हो जाता है। बैंक्स जो है ना आपके हर दफा आ जाते हैं, हर क्वार्टर के बाद बैंक्स आ जाते हैं। अक्टूबर में बैंक का फिर रिजल्ट आ जाना है, इधर बैंक्स भी डाल दो, लिखा हुआ मैंने भी। और इसी तरह आपका इधर भी आ जाता है, मई वाले सेक्टर में भी बैंक आ जाता है, शुरू में भी आता है, क्योंकि 4 क्वार्टर है ना बैंक चारों में देता है डिविडेंड, वो याद कर लो। तो यहाँ पे हमें ना ये जो इमेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके हिसाब से हमें समझना पड़ेगा। IT सेक्टर में जो आपको देता है डिविडेंड वो PAKD देता है, ठीक है, ये याद कर लो। और ALTH कौन सा स्टॉक है भाई, चेक करना पड़ेगा। एटलस होंडा है मेरे ख्याल से। अच्छा, एटलस होंडा भी एक टाइम पे डिविडेंड देता था और अभी इसने दिया 46 रुपीज पहले। उसके बाद ये काफी गंदा गिरा। ये मेरे सामने जो है 2000 से वापस आया हुआ स्टॉक है, 1900 से, ठीक है। इसने रिजल्ट एक दफा दे चुका है, उसके बाद ये ठंडा हुआ है और ये काफी डाउन हो चुका है। वो सबने उधर ना स्पेलिंग गलत लिखे हुए हैं, ALTH लिखा हुआ है और इधर ATLH लिखा हुआ है। यू के वो किसी और की फाइल है तो उधर गलती बेचारे से होगी होगी। तो ये बहुत हाई से वापस आया हुआ स्टॉक है। अच्छा, उस बंदे ने लिखा है कि ये दिसंबर में देता है। अब ये 2021 के हिसाब से दिसंबर में डिविडेंड देता है। अब के हिसाब से पिछले साल इसने कब दिया डिविडेंड, ये दिया है 9वें महीने की, सितंबर की क्लोजिंग, अक्टूबर में अनाउंसमेंट, मिला कब है, मिडल ऑफ नवंबर में। तो ही इज ऑलमोस्ट लिटिल बिट राइट, क्योंकि ये जिस दिन मतलब जिस महीने के हिसाब से डिविडेंड मिल रहे होते हैं उस हिसाब से इसका महीना मेंशन हुआ हुआ है, ठीक है। ये PMPK मेरे ख्याल से खत्म हो गया, ये भी इसने लिखा हुआ उस टाइम के जमाने का स्टॉक है, PMPK, फिलिप मॉरिस की बात हो रही है, PMPK। अब आई थिंक ये कंपनी चली गई पाकिस्तान छोड़ के। यार मैं हैरान हूँ, ट्रेडिंग अभी भी हो रही है? नहीं हो रही भाई, चली गई है। देखो इसकी लास्ट ट्रेडिंग जो थी अक्टूबर 2025 के हिसाब से हुई थी। अच्छा, उस टाइम ये डिविडेंड देता था, अब देना छोड़ दिया इसने, खत्म ही होगी कंपनी का, मेरे ख्याल से वो सिस्टम खत्म हो गया। इसकी जगह बस अब वो पैकेट ही रह गई है, क्योंकि अगर आप इस पे जाओ ना यहाँ पे टोबैको में, तो पैकेट एक आएगी और एक खैबर की कोई कंपनी आएगी, ये पैकेट आएगी और KSTC आएगी खैबर वाली। तो वही है, अब पैकेट रहेगा देने वाला, बाकी कोई डिविडेंड नहीं देता, खाली पैकेट डिविडेंड देता। महंगा स्टॉक है बट एक अच्छी बात है, डिविडेंड देता रहता है आपको, पैसे आपके पूरे कर देता है। इस फाइल में भी आपको ना पैकेट बहुत नजर आएगा, 3-4 दफा नजर आएगा। एक ये भी आ गया इधर और ये फिर से नजर आ गया अगस्त में। पैकेट चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है तो नजर आता रहता है। एक इसमें मिसिंग है, वो पाकरी अप्रैल में कहीं पे डिविडेंड देता है, ये मिसिंग है। अच्छा, इसमें DOL और आपका DCR भी है, वो भी डिविडेंड देते हैं आपको। इंडस मोटर देता है, वो भी मेंशन है। अच्छा, साजगार मेंशन नहीं, साजगार भी देता है डिविडेंड। SNGP अब पता नहीं देगा कि नहीं, लेकिन देता था पहले। NPL जो है ना ये देता था, देता नहीं अब, ठीक है, ये याद कर लो। कुछ मैंने बताया ना इसमें काफी चीजें पुराने टाइम की लिखी हुई, जब उस टाइम भी देते थे डिविडेंड। AHCL देगा डिविडेंड आगे, अब कब देगा, अक्टूबर में जाके। तो आजकल के हिसाब से ये अच्छे रेट में बैठा हुआ है। BWCL चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है। सीमेंट का सेक्टर भी आ गया, आप देख रहे हो सीमेंट कहीं मेंशन नहीं हुआ। सीमेंट में बेस्ट सीमेंट चारों क्वार्टर में डिविडेंड देता है। DCR भी तकरीबन चारों में ही देता था, एक अब इसने मिस किया रिसेंटली। तो अच्छा, ये भाई ने मेरे ख्याल से जो फाइल में वो शरिया के हिसाब से बनाई, तो MEBL शरिया था उस टाइम, तो शरिया अभी भी शरिया ही है, तो शरिया के हिसाब से उन्होंने मेंशन किया है स्टॉक्स काफी कुछ। आई थिंक अभी भी इसमें शरिया नहीं है, लेकिन बैंक में इन्होंने खाली शरिया MEBL मेंशन किया हुआ है। सिस्टम नहीं देता डिविडेंड, सुन लो, सिस्टम नहीं देता, इधर मेंशन हुआ हुआ है। दिस फाइल विल बी शेयर्ड, उस हिसाब से आप देखेंगे। सियान आई थिंक देता डिविडेंड, वो मार्च में मेंशन हुआ है, बीच में भी कहीं सियान नजर आया था मुझे। अभी आपको रिसेंटली SRVI का डिविडेंड मिला हुआ, वो दिखा दो, उसने अनाउंस किया हुआ है। ये रहा SRVI, आजकल के हिसाब से 17.50 डिविडेंड दे रहा है, तो यहाँ पे भी मेंशन हुआ है SRVI। उधर उस टाइम भी देता था डिविडेंड्स। तो भाई ये हैं वो स्टॉक्स जो मैंने इधर मेंशन किए। आपको अहेड ऑफ टाइम होना पड़ता है कि किस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आ रही है, किसका डिविडेंड आ रहा है। तो मैं अब यहाँ से जितनी नॉलेज मुझे, मैं उस हिसाब से बता देता हूँ। अगला क्वार्टर आपको BWHL डिविडेंड नहीं देगा, ये लोनली फिलहाल है, और ये अगर बहुत ज्यादा गिरा तो 150 रुपीज तक गिर सकता है। आपका POL डिविडेंड नहीं देगा अगला क्वार्टर आज के हिसाब से। अभी आपका चल रहा है मार्च अप्रैल, ये मैं बता रहा हूँ रिजल्ट्स मई जून के हिसाब से। आपका POL लोनली है, और ये अगर गिरता भी है ना तो 580 या 620 तक गिरेगा।
इस रेंज में मिलेगा। बहुत हुआ ना 555 तक आता है या 550 तक होगा आजकल के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे नहीं पता दुनिया के क्या हालात होते हैं, पता लगे ये 480 तक भी आ जाए, क्योंकि मुझे याद है कि 9 मई 2025 में 480 तक भी गिरा था। पैसे नहीं थे बस मेरे पास बाई करने के उस टाइम। ठीक है, इन दोनों ने डिविडेंड नहीं देना। आगे आपको SCPL एक मिलेगा डिविडेंड देने के लिए। अब ये समझे आप पोर्टफोलियो के हिसाब से फॉर डिविडेंड स्टॉक्स है ये। SCPL ने अब आगे जाके डिविडेंड देना है, ये 9 रुपए देता है। और अभी हम यहाँ से देख लेते हैं कि कौन सा महीना है। अगस्त के महीने में आपको मिलेगा 9 रुपीज अगस्त, तो ये जुलाई अगस्त कर लो इसको। जुलाई में इसकी बोर्ड मीटिंग है, तो अगस्त सितंबर के अराउंड इसकी XD आ जाएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसको अभी से ले सकते हैं। ये आजकल के रेट जो चल रहा है ना इसका 130, 120, 138 इस रेंज में घूम रहा है, तो ये जमा कर सकते हो। ये जाता है 240 तक, हाई मार चुका है। आगे जो आपको एक स्टॉक मिलेगा वो पाकरी मिलेगा। पाकरी देता है 2 रुपए डिविडेंड। ये अप्रैल मई में आपको इसका डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, ये याद कर लो। पैकेट आपको देगा, आई होप सो इस दफा भी इंशाल्लाह अगले जो आने वाले 3 क्वार्टर उनमें भी देगा, 3 क्वार्टर्स पेंडिंग। ये मैं अब आपको डिविडेंड स्टॉक के हिसाब से बता रहा हूँ। POL का मैंने बता दिया कि ये लोनली है, और जब ये डिविडेंड देता है ये सितंबर में देता है, तब ये देता है 50-70 के बीच में, इतना मतलब देगा डिविडेंड आपको। 50 रुपीज देगा या 70 के अराउंड देगा। ठीक है, ये अच्छा डिविडेंड देता है। AGP अब आपको आगे एक क्वार्टर स्किप करके अगले में देगा, तो वही है सितंबर समझ लो। सितंबर में अभी डिविडेंड देगा, और ये थोड़ा कम देता है, 3 से 7 रुपए देगा। अगर बहुत हुआ 7 दे देगा, वैसे 3 रुपए देता है। तो खाली मैं सितंबर का महीना लेगा कि उस वक्त जाके देगा, फिर उसके बाद ये लोनली हो जाएगा। अब आप एक और चीज याद कर लो, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स, फर्टिलाइजर और ऑयल, ये कोशिश इनकी होती है कि चारों क्वार्टर में आपको डिविडेंड दे दें। लेकिन कभी कभी मैंने देखा कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या मुझे लग रहा है इंश्योरेंस कंपनी को स्किप करके अगर हम ये करें ना, फर्टिलाइजर, बैंक्स और ऑयल, ये आपको ना तकरीबन ऑल 4 क्वार्टर्स में डिविडेंड दे देते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ एक बात बता सकता हूँ, आपको डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ऑयल में आपका जो है POL 2 क्वार्टर्स में देता है आपको। अब आप पूछेंगे कौन कौन से, वो अभी इसने रिसेंटली एक फरवरी वाला देगा और एक सितंबर वाला। ऑल 4 में जो देता है वो आपका OGDC PPL देता है। माड़ी कभी कभी देता है, नॉर्मली ये 3 क्वार्टर में देता है माड़ी आपका। फर्टिलाइजर में जो है आपका, अभी बड़े स्टॉक्स के साथ बता रहा हूँ, FFC देता है, EFD देता है, फातिमा 3 में देता है, एक अक्सर स्किप कर जाता है, कभी कभी देता है चारों क्वार्टर्स में। इसी तरह आपका एक और स्टॉक है ग्लेक्सो, ये अब आपको आगे सितंबर में एक और डिविडेंड देगा, ये याद कर लो। अच्छा, महंगे स्टॉक्स में मैं आपको बता देता हूँ, या इधर एक और अलग कर लेते हैं, एक्सपेंसिव स्टॉक्स। इसमें आपको एक नेस्ले आ जाता है, एक पैकेट आ जाता है, एक आता है आपका HPL, एक कोलगेट, एक आपका RMPL, अगर वो मिस हो गया वो इंडस एक है, और एक आपका साजू है, एक एटलस होंडा। ये स्टॉक्स हैं। एटलस होंडा आपको खाली अक्टूबर वाले क्वार्टर में डिविडेंड देता है। एक और है एटबा भी है, एटबा ने अभी रिसेंटली दिया डिविडेंड फरवरी में। आगे इसका चेक करने देता है कि नहीं देता। साजू की कोशिश होती है ऑल 4 में दे, या एक स्किप कर देता है। इंडस मोटर जो है आपका, ये भी तकरीबन चारों क्वार्टर में देता है डिविडेंड। रफान ऑल 4 में देता है। कोलगेट इसका चेक करना पड़ेगा मुझे, HPL का भी चेक करना पड़ेगा, सॉरी, इसका मुझे पता है ये 4 में देता है। नेस्ले देता है ऑल 4 क्वार्टर्स। तो मेरा जो इनमें फेवरेट है वो ये है, ये सस्ता भी है, डिविडेंड अच्छे देता है। आप लोग ने कमेंट में बताना कि HPL, कोलगेट और इनका क्या सीन है। मुझे सिर्फ पैकेट इसलिए पसंद है, ये डिविडेंड अच्छे देता है, और आजकल के हिसाब से ना ये पैकेट की प्राइस 1100 से लेके 1290 के बीच में, तो ये अच्छी प्राइस पे। इसकी वैल्यूएशन अगर करो ना पैकेट की, तो ये 1400 के अराउंड इसकी प्राइस बनती है, तो ये अपनी प्राइस से भी कम है, तो इसकी पी रेशो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, ये तो मैंने बहुत ज्यादा डिविडेंड स्टॉक के बारे में बता दिया। मैं वैसे आपको अहेड ऑफ टाइम के हिसाब से कि मेरे दिमाग में होता है कि अब इस स्टॉक की बोर्ड मीटिंग आ रही है, इसको उठा सकते हो आप। जैसे मैंने SCPL, BWHL, POL, पाकरी, पैकेट, AGP, ग्लेक्सो तो मैंने इसलिए कि वो आपको फार्मा सेक्टर का मैं कभी मेंशन इतना नहीं कर रहा, तो वो भी बता देता हूँ, ये भी है। AGP और ग्लेक्सो अच्छे हैं। बाकी इंश्योरेंस कंपनी जो मुझे पसंद है वो आई थिंक एक आप कह लो इसमें JLICL अच्छा है, एक ATIL मुझे बड़ा पसंद है। ATIL अब आपको अगला सितंबर में जाके डिविडेंड देगा। एक और मजे का है वो सैनी है। सैनी साल में एक दफा डिविडेंड देता है, और वो इस वाले स्टार्ट में देता है 6 रुपीज देता है, ये पक्के देता है शुरू में, मतलब फरवरी में देता है, फरवरी मार्च, या इसको ऐसे कर लो मार्च अप्रैल। अच्छा, इस पूरे में एक और जो अगर बैंकों के हिसाब से देखो तो नेशनल बैंक जो होता है ना, साल का एक दफा सबसे अच्छा डिविडेंड देता है, वो शुरू के क्वार्टर में देता है। ये जो आपका दिसंबर से लेके फरवरी के बीच वाला, इसमें ये कभी 5 रुपए या कभी मैक्सिमम इस दफा इसने 35 रुपीज अनाउंस किया। तो आप अहेड ऑफ टाइम के साथ सोचें तो ये स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड दे रहे होते हैं। अब मैंने इसमें अभी भी काफी स्टॉक्स मिस कर दिए हैं, बट व्हाट आई ट्राइड माय बेस्ट कि आपको बता दूं कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो डिविडेंड दे रहे होते हैं। मुझे जो पसंद आजकल आए हुए ATIL हो गया, सैनी हो गया, NBP। अच्छा, इसके JLICL के साथ एक
अब EFUL या EFUL ही मेरे ख्याल से, ये भी 10.5 देता है और ये भी 10 देता है। इसकी प्राइस 170 के पास है, इसकी प्राइस 150 के पास है, तो दोनों के हिसाब से आप फॉर्मूला लगा लें। EFUL ज़्यादा देता है वैसे। हाँ, एक और इसके बीच में आता है स्टॉक FCEPL, ये भी डिविडेंड देता है और ये बड़े सस्ते प्राइस में बैठा हुआ है, 77 के पास बैठा हुआ है। तो स्टॉक्स बहुत है, अगर आप जमा करने लग जाओगे आपकी जेब खत्म हो जाएगी। डिविडेंड आपको मिलते रहेंगे भाई। इनके ओवरऑल बीच में 2-3 और स्टॉक्स जो मुझे बड़े पसंद है, वो एक DOL है और एक DCR है। या DCR अगर नहीं रखना तो EPQL है, लेकिन DCR भी ठीक है। DCR कैपिटल गेन ऐसे स्लो स्लो करके चलता रहता है। तो ये हैं जो स्टॉक्स अभी आप मेरी तरफ से रख सकते हो। आई वुड रिकमेंड कि ये अच्छे स्टॉक्स है, बुरे नहीं है। इंश्योरेंस चाहिए तो आपके पास इंश्योरेंस कंपनीज के आ जाएंगे। ये मतलब इंश्योरेंस कंपनी है। FCEPL भी दे रहा है डिविडेंड, ये 3.5 पे दे रहा है। ये फिलहाल के हिसाब से बता रहा हूँ, आगे फ्यूचर में क्या पता ना दे, लेकिन है ये अच्छे स्टॉक्स। गैलेक्सो मैंने मेंशन कर दिया, मैं सोच रहा था क्या मिस तो नहीं हो गया कुछ। अच्छा, ये तो सारी कहानी होगी डिविडेंड की। अब आ जाओ शुगल मिलेगी, जिसको मैं कहता हूँ ट्रेडिंग करने, ट्रेडिंग स्टॉक्स। आपके पास अब 5-6 ऑप्शन होते हैं। एक होता है लो वॉल्यूम में खेलो, ये खतरनाक होता है। इसमें क्या है, अब एक स्टॉक है ICCI, वो जाता है 10.56 लोअर लॉक, अपर लॉक है जी 12.23। तो ये जब लोअर लॉक टच कर जाए ना, तो इधर आपने क्या करना है, 1000 क्वांटिटी बाय कर लेना, रिस्की बाय। उसमें आपने चेक करना होगा कि लोअर लॉक टूट रहा है कि नहीं टूट रहा, या आप चुप करके 1000 क्वांटिटी बाय कर लो। और कभी कभार क्या होता है, वो स्टॉक के ऊपर 0% लिखा आता है, ठीक है। जब वो 0% लिखा आ जाए तो आप समझ जाओ कि वॉल्यूम नहीं है इसके अंदर, नो वॉल्यूम। अब आपने क्या करना है, अपना रिस्क लेना है। रिस्क क्या लेना है कि आप बाय करें अगर आपको ट्रस्ट है स्टॉक पे, या ये उठेगा, क्योंकि आपने पहले स्टॉक को ऑब्जर्व करना है। अगर आप समझ आती है कि ये जाता है 12.56 तक, या ये 12.56 ही बोलूंगी क्योंकि मैंने इसको देखा था, 12.56 तक जाता है, तो फिर आप इसको लोअर लॉक पे उठा लो। आप इसको 5000 क्वांटिटी उठा सकते हो। डिस्क्लेमर बोल देता हूँ, जस्ट दिस इज एजुकेशनल कंटेंट, आप अपनी रेगुलर इस पे रिसर्च खुद करें। बट मैं आपको केस स्टडी बता रहा हूँ कि ऐसे होता है। अगर आप 5000 क्वांटिटी उठा लेते हैं 10.56 पे, और नेक्स्ट डे क्या होता है, एकदम से अपर लॉक पे ओपन होता है ये 13.2 पे, तो आपका जो 5000 है ये प्रॉफिट में होगा। तो ये आप लो वॉल्यूम स्टॉक्स में खेल सकते हैं इस तरह। फिर कुछ स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर अक्सर गेम चल रही थी आजकल के हिसाब से। आजकल अभी फ्यूचर में ये वीडियो को देखोगे तो ये शायद स्टॉक ₹2 का मिलेगा आपको। 786 एक स्टॉक है, एवरीडे कैप मारते हैं। अब इसको ढूंढने के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये एवरीडे कैप वाली कहानी क्या है। आप जब इस वेबसाइट पे जाते हैं ना, ये PSX टर्मिनल वाली, ये वाली, इसके अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग द मार्केट मैंने देखा है, आपको ना अच्छा खासा कुछ समझ आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। इधर ना ये सारा बता रहा होता है अपना कि अभी क्या चल रहा है। ये अनयूजुअल अलर्ट आ रहा होता है, स्टॉक्स के नाम आ रहे थे प्रॉपर। कोयल हो गया, इत्तेफाक हो गया, अच्छा कोयल ने अपर कैप मारा है, ठीक है। फिर यहाँ पे अचानक ना वीकली विनर्स भी आ रहे थे कि कौन कौन से स्टॉक्स ने खेला आज। उसमें इत्तेफाक हो गया, कोयल हो गया, 786 एवरी डे कैप मार रहा है। अब ये रिस्क है बहुत बड़ा। क्या किस तरह रिस्क है, अब सुबह के टाइम 51 पे खुला है, अब आपने बाय लगाने की कोशिश की है तो वो 52-53 तक भाग रहा है भाई। उसका अपर लॉक 56.79 पे। अब जैसे ये तेज चलने लग गया 56 से, ये 51 या 52 पे खुला है और ये भागता भागता 54 पे हो गया, 53 से 54। आप 1000 क्वांटिटी का रिस्क ले सकते हो विद स्टॉप लॉस, ठीक है। और अगर बाय हो गया देन इट्स अप टू यू, सेल ऑन 56.75 अपर लॉक, क्योंकि कभी कभी ना अपर लॉक टूट जाता है और आपको अगर लगता है कि नहीं नहीं यार फायदा नहीं, अगले अपर लॉक पे सेल करूंगा, तो एक चीज चेक कर लेना लाजमी, जब भी कोई स्टॉक हो उसका एक ना अपना वो चेक कर लिया करो, ऑल टाइम हाई कितना है। अब ये 786 है ना, इसका ऑल टाइम हाई कितना है, 56.79। अपने ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी पहुंच गया, तो खतरनाक है। अब किसी भी टाइम ये गिर सकता है। तो उस चीज से बचने के लिए ना, आप ऑन एवरी अपर कैप पे सेल ऑर्डर लगा दो कि आपने 2-3-4 हजार का जो प्रॉफिट कमाना है या 20,000 का, वो आप कमा के निकलो। बैठे ना रहो स्टॉक पे। आजकल मार्केट बहुत खतरनाक है, बैठना नहीं है। ओवरऑल मार्केट में मैं मजे की चीज बताता हूँ। चलो, इसके अलावा कुछ ऐसे अनोखे स्टॉक्स होते हैं जिनको नहीं परवाह इंडेक्स उठ रहा है कि गिर रहा है। जब आपका इंडेक्स इस तरह के लेवल्स पे हो ना, 3000, 5000, 2000 पॉइंट नेगेटिव हो रही हो, तब आपने फंडामेंटल्स के पीछे ज्यादा नहीं भागना, ठीक है। फंडामेंटल स्टॉक्स या तो अगर बाय करने हैं तो 5 क्वांटिटीज बस। अगर लोअर लॉक लग जाए फिर 30 क्वांटिटी या 50 क्वांटिटी। इन केस अगर आप 1-2 स्टॉक्स में खेल रहे, फिर आप 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी उठाए लोअर लॉक पे। फंडामेंटल्स की बात हो रही है। इधर आपने डे ट्रेडिंग करनी है अगर मार्केट लोअर लॉक्स पे जा रही होती है। डे ट्रेडिंग किन स्टॉक्स पे करनी है,
अब ये छोटे स्टॉक्स में भी झूला आता है, जिस तरह 786 टाइप जिनमें ऑलरेडी अपर कैपिटल भाग रहा है, तो आप इनमें खेल सकते हो। इनका कैप टूटेगा, इनको बाय करो एंड सेल देम ऑन अपर लॉक। या कभी कभी ऐसा होता है कि कोई स्टॉक जो रेगुलर कैप मारा तो उसका लोअर लॉक लग जाता है, फिर उसके लोअर लॉक को पकड़ो आप। अच्छा, लोअर लॉक पे अगर आपको फियर है तो खाली 100 क्वांटिटी या 200 क्वांटिटी जमा कर लो, ठीक है। उससे ये हो जाएगा कि ज्यादा नुकसान, अगर अगला लोअर लॉक मारा फिर 2 लोअर लॉक स्किप कर दो, फिर उसके बाद जाके नीचे से जाकर 1000 क्वांटिटी या 500 क्वांटिटी उठाओ, ताकि आपकी एवरेज थोड़ी सी ठीक हो। क्योंकि किसी ना किसी टाइम वापस प्लेयर आता है स्टॉक के अंदर और वो चला देता है उसको, और आप मुफ्ते का झूला ले लेते हो। मैंने अभी 786 में यही देखा था कि ये 31 तक लोअर लॉक लग गया था, और इसने फिर लोअर लॉक तोड़ा और 41 पे गया, और फिर ये चल रहा था अभी 56 का हाई मार चुका है। तो लोअर लॉक्स में ये गेम हो जाती है कि किसी ना किसी टाइम एकदम से ये चल जाता है लोअर लॉक, और फिर वो अपर लॉक की तरफ भाग होता है स्टॉक। तो वही है कि हर लोअर लॉक पे थोड़ा सा पहले ऑब्जर्व करो कि क्या लोअर लॉक टूटने लगा कि नहीं। आप मोबाइल ऐप खोल के बैठ जाओ, अब आपने देखना है कि ऑर्डर कम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। वो बिकॉज सम प्लेयर इज ट्राइंग टू ब्रेक द लोअर लॉक, क्योंकि लोअर लॉक के अंदर भी गेम चल रही होती है। लगता है ना यार अपनी भाई गेम चल रही है, सब्र तो कर जा, ठीक है। अच्छा, एक और स्टॉक बता देता हूं तुम लोगों को, FCIBL। ये ऐसा स्टॉक है, जब भी ये आपको 20 से नीचे मिलेगा इसको जमा कर लो। इसके अंदर प्लेयर एक्टिव होता है, प्लेयर होता है वेल, और वो क्या करता है, इसको 20 से नीचे जमा करता है, मोस्ट प्रॉब्ली 14 तक इसको जमा करता है, और वॉल्यूम 0% होता है इसमें, ठीक है। फिर क्या करता है, इसको 31 से लेके 42 तक छोड़ आता है, वहां पे आप सेल कर दो। अच्छा, अब ये लो वॉल्यूम है, इसको बाय करना मुश्किल है, तो इसको मार्केट प्राइस पे बाय करो, क्योंकि अगर आप बिड ऑर्डर लगाओगे वो सही तरह लगेगा नहीं। तो मार्केट प्राइस पे जब भी लोअर लॉक मिले ना, बाय कर लो उसको, क्योंकि ये एकदम से छलांग मारता है ऊपर की, तो ये बाय बनती है इसकी यहाँ पे। इसी तरह एक सेक्टर ऐसा है मुदारबास का, उसमें सिंध मुदारबा, BF मॉड, अभी रिसेंट यही है। अच्छा, जो इनमें से अच्छा है वो FHAM है, जो डिविडेंड देता है आपको, और एक और है OLPL एंड OLPM, ORM है मेरे ख्याल से। इनमें से मतलब आई थिंक ये नहीं है, ये है जो डिविडेंड देते हैं। FHAM भी देता है डिविडेंड। गेम किसमें डाल रही होती है, इसमें डाल रही होती है। अच्छा, एक और इसमें TRSM है भैया, ये स्टॉक 3 रुपए से 70 रुपए का गया हुआ है, तो इसके अंदर भी एक प्लेयर फंसा हुआ है, वो किसी टाइम गेम चला देता है। तो काफी स्टॉक्स हैं जिसमें गेम चल रही होती है। तो जब मार्केट रेड हो ना, आपने क्या काम करना है कि सेक्टर वाइज छोटे छोटे स्टॉक्स पकड़ो, उनमें भी खेल लो। अगर मोहब्बत है फंडामेंटल से, उनमें तो खेलो ही खेलो, लेकिन छोटे स्टॉक्स में भी खेलो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनता रहता है। तो आपका जो पोर्टफोलियो होना चाहिए ना, अब यहाँ पे आना सवाल पहला और आखिरी, जिस वीडियो बननी थी, स्मार्टेस्ट पोर्टफोलियो क्या होता है। इंसान क्या समझो, जो मुसीबत में भी मतलब परेशान ना हो, और जो खुशी में भी ज्यादा खुश ना हो जाए। आपने इसको डिवाइड करना है। अब यहाँ से वीडियो का असल पार्ट स्टार्ट होता है, मतलब मेन वीडियो का मकसद यही था। तो स्मार्टेस्ट पोर्टफोलियो में हमारे पास कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनके डिविडेंड भी आए, कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनमें रेडी चल रही हो, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जब लो वॉल्यूम पे उनको उठाएं और अपर पे सेल करें, और कुछ ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनको परवाह ही नहीं इंडेक्स में क्या चल रहा है। तो पहले वो बताऊंगा स्टॉक जिनको परवाह नहीं है अगर इंडेक्स में क्या हो रहा है। इंडेक्स वही आपका ये इंडेक्स होता है, उसमें सबसे पहला आपका आता है कोयल, मूव्स इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स। ये अपनी अलग दुनिया में चलता है, इट डजंट केयर मार्केट में क्या हो रहा है, ठीक है। बेटा वैल्यूज की 2.07 है मेरे ख्याल से। रूल याद कर लो, अगर बेटा वैल्यू 1 से लेस है स्टेबल स्टॉक है, अगर बेटा वैल्यू 1 से ज्यादा है स्विंग विद इंडेक्स, अगर बेटा वैल्यू -1 है मूव्स ऑपोजिट ऑफ इंडेक्स। पता नहीं गलत ना बोलूं मैं, लेकिन मुझे याद है ऐसे ही इसका कोई फॉर्मूला है। और अगर बेटा वैल्यू मोर देन 2 है डजंट केयर अबाउट इंडेक्स। इसको परवाह नहीं होती फिर इंडेक्स क्या कर रहा है। वो बचपन में गाना है आई डोंट केयर, वो वाला हो गया, आई डोंट केयर इंडेक्स क्या गा रहा है। तो वो मुझे एक स्टॉक मिला था कोयल, जिसकी वैल्यू 2 से ऊपर है। तो ये 2 से ऊपर हो गया तो इसको परवाह ही नहीं, मार्केट लाल है ग्रीन है क्या कर रही है। तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। इसका बाय करने का तरीका बता दूं, 50 क्वांटिटी ऑन एवरी लाल बत्ती, तो अलिफ लाम मीम कुरान और है। तो जब भी लाल बत्ती में नजर आएगा ना, इसको उठाना है। लाल बत्ती इस तरह की बता रहा हूँ आपको, ये लाल बत्ती इस तरह की, थोड़ा थोड़ा सा जमा करो, ठीक है। अभी भी मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, इन फ्यूचर ये भी हो सकता है जो फ्यूचर में ये वीडियो देखेगा उसमें कोयल के बहुत बुरे हालात होंगे, पता लगे 2 रुपए का स्टॉक हो और आप मुझे पकड़ गए फरसान भाई, आपके कहने में हमने एक वीडियो देख ली, वहां पे हमने बाय कर लिया था और आज हम फंस गए। तो आप अगर मेरी कम्युनिटी भी होंगे तो मैं उस हिसाब से आपको रेगुलर अपडेट्स दे रहा हूँ कि नहीं अभी ना बाय करो ये वो, ठीक है।
तो मैं जस्ट जनरल इन अ सेंस बता रहा हूँ कि ये फिलहाल मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से उसको परवाह नहीं है ट्रेंड में क्या चल रही है, अपनी मस्ती में होता है, तो ये वो स्टॉक रखने वाला होता है अपने पोर्टफोलियो में। सेकंड टाइप के जो स्टॉक्स होंगे आपके पास वो डिविडेंड स्टॉक्स हैं। अब वो मैंने आपको ऊपर एक कैलेंडर बना दिया पूरे साल के हिसाब से कि कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आप रख सकते हैं जो डिविडेंड देते रहेंगे आपको। ठीक है, इसमें अगर आपको शुगर के स्टॉक्स बताना है, शुगर नहीं मैंने मेंशन किया, तो एक अनोखा स्टॉक है ALNRS, वेरी लो वॉल्यूम। इसकी मूवमेंट ये होती है 110 से लेके ये 135 का हाई मारता है और ये आई थिंक 5 रुपीज डिविडेंड भी देता है। ठीक है, और इसमें NONS है, ये भी अच्छा डिविडेंड देता है। इसने भी रिसेंटली 77 से लेके 150 का झूला दिया था और ये डिविडेंड देता है शुगर के हिसाब से। बाकी ये स्टॉक्स हैं और भी हैं बहुत ज़्यादा। अब आप पूछेंगे फरसान भाई हमें कोई स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो अगर आप खुद होते तो आप क्या बाय करते हैं, तो मैं अब उसको देखे बगैर यहाँ पे बता देता हूँ मैं क्या बाय करता डिविडेंड के हिसाब से। मैं अगर बैंक रखता, बैंकों में मैं एक MCB रखता, MEBL रखता और UBL रखता, तीनों रखता, लेकिन इनको बाय करने का तरीका क्या था, ऑन एवरी डे मैंने 5 क्वांटिटी, अगर गिरती भी मार्केट और उठती भी मार्केट है तो मैं 100 क्वांटिटी उठाता, बुलिश बेरिश। ठीक है, ये अब आपको एक नई चीज समझ आई है कि अगर गिर रही है मार्केट तो हर 10-10 रुपए के या 20-20 रुपए के डिफरेंस से 5 क्वांटिटी उठानी है, और जब ऊपर भाग रही है मार्केट तो हर उठने पे 100 क्वांटिटी और आगे जाके फिर सेल भी कर जाना साथ साथ इन केस अगर प्रॉफिट चाहिए। ये डिविडेंड स्टॉक्स हो गए बैंकों के हिसाब से। उसके बाद ऑयल में मैं अगर मेरा जो फेवरेट है इस वक्त POL है, और पूरी मार्केट में ओवरऑल देखो तो POL बहुत मजे का। फिर OGDC PPL भी अच्छे हैं, बुरे नहीं है, तेज चलते हैं और डिविडेंड भी अच्छा देते हैं। OGDC PPL का मसला ये रेकोडेक के साथ लिंक है और माड़ी का भी यही मसला है। फर्टिलाइजर में अगर सेफेस्ट रहना तो ईफर्ट है, और अगर आपको वो चाहिए इंडेक्स मूवर तो FFC है। एंग्रो एच आप इसलिए रख लें कि डिविडेंड नहीं देता तो वो इधर आ जाएगा इंडेक्स मूवर में, इसमें आपका एक एंग्रो एच आ जाता है। फिर मैं एक हपको रखूंगा और ग्लेक्सो रखूंगा अगर डिविडेंड चाहिए। ग्लेक्सो का मसला एक बता देता हूँ, वेरी स्लो मूविंग स्टॉक, खाली डिविडेंड के लिए ठीक है लेकिन मूव बहुत स्लो करता है। मैं BWHL रखूंगा और मैं इधर DOL रखूंगा, सैनी रखूंगा जब ये 30 से लेके 50 के रेंज में मिलेगा मुझे। एक अगर मैंने बड़ा कोई स्टॉक रखना वो पैकेट रखूंगा। आपका इंडेक्स मूवर में एक एंग्रो एच आता है, एक लक्की आता है, इसमें अक्सर वॉल्यूम डाला जाता है सिर्फ मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तीसरा आता है PSO याद कर लो, सुन लो, इधर मैं मेंशन करता हूँ ये चीज क्योंकि काफी चीजें मिस हुई हैं। PSO जो है आपका, ये अब आपको सितंबर, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ सितंबर या अगस्त कह लो, अगस्त सितंबर में 10 रुपए डिविडेंड देता है, ये याद कर लो। तो वो PSO भी इधर आ जाता है इंडेक्स मूवर के हिसाब से। माड़ी भी आ जाता है, माड़ी मूवमेंट दे देता है टॉप 10 के जो स्टॉक्स हैं। अच्छा, कुछ आपके पास चुटकुले होने चाहिए, उसमें जो मुझे पसंद है आजकल वो LSEVL है। ये मूवमेंट अच्छी दे देता है, ये 5 तक गिरता है एंड इट मूव्स टिल 11। अगर आपको ये चुटकुला नहीं पसंद तो आप K इलेक्ट्रिक या C एनर्जी टाइप देख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास कोई ऐसा स्टॉक होना चाहिए जिसमें आपने खेलते रहना और निकलना है, बैठना नहीं है। एवरी डे कैप, वो क्या करता है इसमें आपका हो जाता है 786 की मिसाल दे दी मैंने, या CRTM कभी कभी सेम सेम चल रहा होता है। आजकल के हिसाब से फ्यूचर में पता नहीं कोई नया स्टॉक चल रहा होगा, एक टाइम था SPL चल रहा था, तो ये विद टाइम चेंज होते रहते हैं स्टॉक्स। अच्छा, एक और मैं चीज बताऊंगा, लो वॉल्यूम स्टॉक्स, उसमें मुझे एक और जो पसंद आया आजकल PTL है, पैंथर टायर। ये डिविडेंड भी देता है, अगर ये 50 से बिलो मिले इसको उठा सकते हो और ये फिर सेल करना है आपने आगे जाके 54 तक जाता है, तो ये आपको 4 रुपए का झूला दे देता है। मुझे एक चीज याद आ गई एक और को, इधर ऊपर ना मैं नए से नए स्टॉक मुझे एकदम से दिमाग में आ रहे हैं। AHL आ जाता है, ये भी 10 रुपए डिविडेंड देता है अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर में 10 रुपीज डिविडेंड देता है। तो इधर पोर्टफोलियो में भी अगर आपको एक स्टॉक चाहिए ना वो AHL रख लो, अब भी अच्छे रेट पे बैठा हुआ है और ये 10 रुपए डिविडेंड देता है। यहाँ पे एक और मैं चीज बताऊंगा, एक तो लो वॉल्यूम स्टॉक्स में पैंथर टायर का एज एग्जांपल मेंशन किया। अच्छा, कुछ स्टॉक्स होते हैं बिग स्विंग्स देते हैं, इसमें ATRL एक आ जाता है आपका, एक NRL आ जाता है, बहुत बड़े स्विंग देते हैं। इनमें से कोई एक कर लो, लेकिन वही है कि ऑन एवरी लाल बत्ती 5 से 10 क्वांटिटी करके जमा करो। तीसरा मैं इसमें एक और स्टॉक मेंशन करता हूँ SSO है, मैं 5 से 10 क्वांटिटी इसलिए जमा करूँ क्योंकि इनका मूवमेंट बहुत अजीब सा है, कभी कभार आपको प्रॉफिट भी देंगे, कभी कभार आपको ऐसा नुकसान देंगे आपकी चीखें निकाल देंगे। ठीक है, तो ये वो मैंने कैटेगराइज कर दिया कि स्मार्ट पोर्टफोलियो में इस तरह के स्टॉक्स। अब ये हैं बहुत ज्यादा, आपका ये काम नहीं कि सारे बाय करो, इसमें आप अपने हिसाब से 6 स्टॉक्स या 12 स्टॉक्स कर लो, क्योंकि आपसे ये 20-30 स्टॉक्स इकट्ठे मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने बताना था कि इस तरह काफ़ी स्टॉक्स हैं जिनमें ये गेम चल रही होती है
और आप देख रहे होते कि आपने अब क्या करना है, किसको क्या करना है। अच्छा, एक मैं एडवाइस देता हूँ एज एन इन्वेस्टर। आपने कहावत सुनी होगी, बिलीव इन व्हाट यू इन्वेस्ट। आप जो मतलब इन्वेस्ट करें उसमें आपको बिलीव होना चाहिए कि यार ये जिस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करूँ मुझे इसका पता है कि ये कुछ करती है। तो जिस तरह मैं क्या करता हूँ, पीयूएल डिप्स पे इकट्ठा करता हूँ, मैं पैकेट के साथ भी यही करता हूँ, डिप्स पे जमा करता रहता हूँ। ज़्यादा नहीं, अब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी हो चुका है। अब आप जो न्यू इन्वेस्टर है उसका 2-3 लाख का पोर्टफोलियो, उसके लिए पीओएल और पैकेट बहुत महंगे हैं। तो वो सस्ते वाले स्टॉक्स में, इसमें आपका डीओएल हो गया और आपका डीसीआर कह लो या ईपीक्यूएल। ईपीक्यूएल का सिर्फ प्रॉब्लम ये फ्यूचर का नहीं पता। और अगर थोड़े से अच्छा स्टॉक उठाना है तो हपको देख लो, हपको इज गुड स्टॉक। या बीडब्ल्यूएचएल देख लो, बीडब्ल्यूएचएल सस्ता भी बहुत हुआ है। हपको तो 200 से ऊपर है, बीडब्ल्यूएचएल 200 से नीचे बैठा हुआ और 200 से ऊपर चला जाता है। ये इवन के फ्यूचर में आगे ऊपर भी जाएगी। या पाकरी टाइप देख लो, ये मतलब देते रहते हैं डिविडेंड। अब पाकरी साल में एक दफा देता है, पाकरी सैनी ये एक एक दफा देते हैं डिविडेंड। तो आप इस तरह करके स्टॉक्स अपने जमा करके एक पोर्टफोलियो क्यूट सा बना लो। अगर आप कहते नहीं जी मुझे फंडामेंटल उठाने, तो आप फिर यूबीएल, एमईबीएल, एमसीबी में से देख लो बैंक्स का, उधर एफएफसी या ईफर्ड में से देख लो। ऑयल में आप फिर पीपीएल देख लो, पीपीएल या ओजीडीसी, या बिल्कुल मेन स्टॉक्स है। फार्मा अगर पसंद है किसी को तो ग्लैक्सो फॉर डिविडेंड, एजीपी डिविडेंड, एचपीएल महंगा बहुत है, एक्सपेंसिव। रैली वाला जो आपका है ना वो है सरल, बहुत रैली देता है, तेज चलता है। तो मैंने इधर मेंशन किया था वीडियो के स्टार्ट में रैली स्टॉक्स कौन कौन से हैं, तो उसमें ये आ जाता है, सरल भी आ जाता है। और अगर आपको वो पसंद है इंश्योरेंस कंपनी, तो उसमें ईएफयूएल सबसे अच्छा है। नंबर 2 पे जेएलआईसीएल कर लो। जेजीआईसी साल में एक दफा देता है, 6 रुपए डिविडेंड देता है। एटीआईएल है, ये भी आपको साल में 2 दफा देता है। जेजीआईसीएल आईसी है या आईसीएल है या जेजीआईसी मेरे ख्याल से। और एटीआईएल 2 दफा देता है, 6 और 3 रुपए, तो 9 रुपए देता है। ये भी सस्ती प्राइस बैठा हुआ है। सैनी एक ही दफा देता है जो मैंने ऊपर ही मेंशन किया, और वो 6 रुपीज देता है फिक्स। अब आप कह रहे होंगे कि सीमेंट सेक्टर नहीं मेंशन हुआ पूरी वीडियो में। बेस्ट वे सीमेंट बहुत अच्छे डिविडेंड देता है। और लो वॉल्यूम में जो मुझे पसंद है वो एसएमसीपीएल है। ये 33 से लेके 40 तक तो घूमता रहता है, ये मुझे पता लग गया। तो यार ये वीडियो है जो मैंने ओवरऑल बताना था स्टॉक के बारे में। एज एन इन्वेस्टर के तौर में यही एडवाइस करूंगा कि आपको हमेशा यकीन होना चाहिए जो स्टॉक उठा रहे हो कि वो कुछ करता है कि नहीं करता। मैं सेफ साइड के लिए कहूंगा कि जो नया इन्वेस्टर आ रहा है वो डिविडेंड पहले पकड़े, डिविडेंड को री इन्वेस्ट करे उन स्टॉक्स पे जिनका बिलीफ है कि चलते हैं, ठीक है। तो ये मैं हमेशा कहूंगा कि कोशिश करो कि पहले स्टॉक मार्केट से पैसे कमाओ, फिर आप ट्रेडिंग में जाओ। डायरेक्ट ट्रेडिंग में भागना मत, फंसोगे बहुत बुरा। मैं इतने सालों से एक्सपीरियंस होने के बावजूद ट्रेडिंग बहुत कम करता हूँ। तुक्के लगते हैं तो लग जाते हैं, फिर मैं स्क्रीनशॉट लगा दूं, नहीं लगता तो मैं परेशान हो जाता हूँ। इंसान हूं ना, गलतियां हो जाती हैं। और दूसरा, मैंने अपना इस चैनल का जो फ्यूचर अपडेट देना है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे अप्रैल में अब ब्रेक चाहिए। मेरी शॉर्ट्स आएंगी, आई नीड 35 डेज ब्रेक, ओनली शॉर्ट्स विल कम। लॉन्ग वीडियोस थोड़ी बहुत आ सकती हैं। याद होगा मैंने नवंबर में भी एक ब्रेक ली थी जब मैंने डिविडेंड वीडियो बनाई थी। इसी तरह इसमें भी मैं अब यही बता रहा हूँ कि मुझे थोड़ी सी ब्रेक चाहिए, मेंटल ब्रेक चाहिए। पहाड़ों पे शायद जाऊँ इंशाल्लाह। शॉर्ट्स मेरी आती रहेंगी, बीच में छोटी मोटी अपडेट होती रहेगी मार्केट के हिसाब से। कम्युनिटी में मैं अभी भी हूँ और अल्लाह ताला जितनी जिंदगी देगा इंशाल्लाह रहूंगा, लेकिन फुल एक्टिव थोड़ा मुश्किल है। एडमिन्स मैंने काफी बना लिए, वो संभालेंगे ग्रुप को। और यही है कि इंसान थक जाता है यार कभी कभी। तब चैनल में बहुत मेहनत कर रहा हूँ, स्माइल अल्लाह ताला दे देता है चेहरे पे, लेकिन एक पॉइंट पे ना इंसान की ब्रेक लग जाती है। मैं आज वो लूडो की गेम भी खेल रहा था, उसमें हम लोग गपशप लगा रहे थे 4 बंदे। तो मैंने उनको बताया कि मेरा अपना चैनल भी है ना, तो उन्होंने कहा जी उनका भी चैनल है, तो उसके 200 सब्सक्राइबर थे। फिर मैंने कहा मैं तुम्हारे चैनल को प्रमोट कर देता हूँ। कह रहे तुम्हारे कितने? मैं कहा मेरे काफी है। फिर मैंने उसका चैनल को प्रमोट भी किया, तो बड़ी वो गर्ल थी, वो बड़ी खुश हुई, कहती यार थैंक यू आपने इतना कर दिया। मैंने कहा देखे मुझे पता है जो स्ट्रगल होती है ना एक यूट्यूबर की, मैं नहीं चाहता कि आने वाले बच्चे जो यूट्यूब पे आते हैं ना वो फील करे उस स्ट्रगल को। तो मैंने कहा मेरे पास एक कम्युनिटी है, मैं उसमें शेयर कर दूंगा, जो किसी ने अगर करना वो सब्सक्राइब कर देगा भाई, फायदा हो जाएगा आपका। तो एक एडवाइस दूंगा आप लोगों को लाइफ की कि जितना आप हेल्प कर सकते हैं ना इंसान की करो, अल्लाह ताला ना खुश हो जाएगा आपसे। जब अल्लाह ताला खुश हो गया ना तो आपकी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो ये स्टॉक मार्केट का जो है ना, मुझे पता है बहुत मुश्किल है और मैंने खुद बहुत स्ट्रगल की थी 17 में। 2017 में आई स्ट्रगल अ लॉट। अब आप कहेंगे मेंटर भी था, मेंटर ने मुझे यही एडवाइस दी कि डिविडेंड स्टॉक उठाओ। घूम के मैं इसी फॉर्मूले वापस आता हूँ जब भी मैं गलतियां करता हूँ, और यही होता है कि सेव कर देते हैं। बाकी ट्रेडिंग चलती रहती है, ट्रेडिंग हो जाती है। रील्स जो हम देखते हैं ना इंस्टाग्राम पे, उसके कंधे पे नहीं जाना कि जी वो इतने पैसे कमा रहे, वो इतने। आपने जितने कमाने आप अलग हो। यू कैन नॉट हिट a 6 on every ball, you may get out। ये एडवाइस है मेरी इन्वेस्टर की। तो
डिविडेंड का ये फ़ायदा हो जाता है कि आपके बैंक अकाउंट में जो पैसे आ जाते हैं, उससे आप री-इन्वेस्ट कर सकते हो मार्केट के अंदर, या आप उससे एन्जॉय करो, कोई चीज़ खरीद लो, जो मैं करता हूँ अक्सर। मैं एप्पल वॉच खरीद लेता हूँ या कोई मोबाइल खरीद लेता हूँ। तो मेरे पास माशाल्लाह इतने एक कंपाउंडिंग हो जाती है, और मैं यहाँ पे इसलिए कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड में पैसे रखवाने से बेहतर है आप डिविडेंड सोच में खुद आ जाओ, और उसमें आप ये करो जी, ये डिविडेंड आ रहा है, इसके पैसे, मतलब आपको पता होना चाहिए स्टॉक का डिविडेंड आ रहा है, इसका नहीं आ रहा। वो इसलिए मैंने आपको जो एक फ़ाइल दिखाई है, वो यही दिखाई है। इस तरह की आपके पास एक फ़ाइल होनी चाहिए कि यार एक स्टॉक का डिविडेंड आ रहा है, इसका ये हो रहा है, इसका वो, आपको माइंड में होना चाहिए यार कि यार अब इसका डिविडेंड आना है, मैंने इसको उठाना है। अहेड ऑफ टाइम होना चाहिए। आपको बार-बार एआई कभी नहीं पूछना चाहिए, आपको खुद पता होना चाहिए यार इसका डिविडेंड आएगा, मैं इसको अभी से ले लेता हूँ। जिस तरह मुझे पता है अब इसका आना है, एसईपीएल का, अगस्त है, अभी क्या चल रहा है, मार्च अप्रैल है, तो मैं अभी से जमा करने में शुरू हो गया। अभी आधी कीमत में बैठा हुआ है। ये इधर तक ना पता है कितने का हो जाएगा, 200 का हो जाएगा। अभी 130 का फेयर है। तो मैं पहले से कहता हूँ कि आप पहले से चीज़ तैयार रखो। होता है ना कि आप जब पेपर देने जाते हो तो आपकी तैयारी पहले से होती है। और बात है, कुछ बच्चे आखिरी दिन पढ़ते हैं लेकिन फायदा नहीं होता ना। जो पहले से पढ़ के बैठे होते हैं ना, उनकी तैयारी अच्छी होती है, वो अच्छा पेपर परफॉर्म करते हैं। तो स्टॉक मार्केट में भी मैंने एक चीज़ देखी है, न्यूज़ आपके दिमाग में पहले पहुंचनी चाहिए, आप तक पहले पहुंच जाइए, उसको वेरीफाई करके आपको पता होना चाहिए स्टॉक का कुछ होने लगा है भाई, चलो भाई खेल लेते इसमें, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मुझे अप्रैल में एक ब्रेक चाहिए होगी, रेस्ट चाहिए थोड़ा सा, शॉर्ट्स आती रहेंगी, लॉन्ग मुश्किल है, लाइव कभी-कभी आता हूँ मैं। लास्ट टाइम मुझे याद है दिसंबर में बहुत थोड़ा सा आया था लाइव, 2-3 दिन मुश्किल से आया था, उसके बाद फिर मैं ठंडा हो गया था। सही है, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।